Hello everyone. If you are preparing for exams like CUET, BITSAT, IPMAT, NDA, NIFT, or any other after class 12th entrance exams where English is tested, this EDM series is for you. I'm Sonia Sindwani, content educator at Cambriona, and I'll guide you through this entire EDM series to boost your exam vocabulary and help you score higher. So, keep on watching. Welcome back, my little learners. In part 9 of the idiom series, we are collecting those handy expressions that wrap things up, call it a night, or point out when there's really no alternative. You'll meet idioms like hit the sack, in a nutshell, and Hobson's choice, along with many more that quickly boost both your exam answers and daily speech. Short, sharp, and surprisingly powerful. Let's just jump in the coaster. The first is leaps and bounds. The meaning is rapidly and with great progress. मतलब कोई ऐसी चीज जो कि बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है या फिर बहुत जल्दी प्रोग्रेस गेन कर रही है. एग्जाम्पल, her business grew by leaps and bounds within a year. The next is all Greek. The meaning is completely difficult to understand. मतलब कोई ऐसी चीज जो कि आपको एक बार में बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, बहुत डिफिकल्ट है टू कॉम्प्रीहेंड कि क्या बोल रहे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो. एट द फर्स्ट डे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या चीज किस चीज को ट्रांसलेट कर रही है. एग्जाम्पल, द लीगल डॉक्यूमेंट वॉज ऑल ग्रीक टू हिम. मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें लिखा क्या है. Now we have face the music. The meaning is accept the consequences of one's actions. मतलब अब जो actions आपने कर दिए हैं उसके जो consequences है, अब टाइम आ गया कि आप उनको फेस करो. अब आप उनसे भाग नहीं सकते, अब आपको उस चीज को फेस करना ही होगा. Example, he decided to face the music after missing the deadline. The next we have is fight tooth and nail. The meaning is fight with maximum effort. मतलब जब आप किसी चीज में पूरा अपनी शिद्दत लगा देते हो, पूरा जान लगा देते हो, आप पूरी मेहनत पूरे एफर्ट के साथ कोई चीज करना चाह रहे हो. एग्जाम्पल, शी फॉट टूथ एंड नेल टू सेव हर जॉब. मतलब शी डिड एवरी पॉसिबल थिंग दैट शी कुड डू टू सेव हर जॉब. Now we have a bone of contention. The meaning is a cause of dispute. मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वजह से नॉर्मली आपके सराउंडिंग में लड़ाई होती ही होती है, जैसे पार्किंग को लेकर हो गई या फिर आपकी घर पे प्रॉपर्टी है उसको लेकर फैमिली के बीच में जो है फाइट्स होती है. सो समथिंग दैट इज द मेन कॉज ऑफ प्रॉब्लम एवरी सिंगल टाइम. एग्जाम्पल, मनी बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द ब्रदर्स. Now we have a wild goose chase. The meaning is a useless or hopeless search. मतलब आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो, बहुत टाइम डाल रहे हो, बहुत रिसोर्सेज डाल रहे हो टू सर्च फॉर समथिंग, बट इट इज कम्प्लीटली यूजलेस एंड होपलेस. मतलब आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि वो चीज नहीं मिल सकती, बट यू स्टिल इन्वेस्ट योर टाइम इन इट. एग्जाम्पल, लुकिंग फॉर द लॉस्ट फाइल टर्न्ड इनटू अ वाइल्ड गूस चेस. Now we have ride the high horse. The meaning is behave arrogantly. मतलब जब कोई अपने स्टेटस की वजह से या फिर अपनी अथॉरिटी की वजह से एक सबको एरोगेंटली बिहेव करता है, सबके साथ किसी को भी भाव नहीं देता, सबको ऐसे करता है कि तुम मेरे से इंफीरियर हो. एग्जाम्पल, ही रोड द हाई हॉर्स आफ्टर गेटिंग प्रमोटेड. Now we have a fool's errand. The meaning is a task destined to fail. मतलब कोई ऐसी चीज जो कि उसकी डेस्टिनी है कि उसने फेल होना ही होना है, आप उसमें जितना भी इनपुट डाल लो, इट इज ऑफ नो वर्थ. एग्जाम्पल, कन्विंसिंग हिम टू चेंज हिज माइंड वॉज अ फूल्स एरेंड. मतलब नो मैटर हाउ मच इन टाइम यू इन्वेस्ट इन इट, इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली यूजलेस. Now we have to be in the doldrums. The meaning is in a state of sadness or inactivity. मतलब जब आप बहुत सैड होते हो, आपका कुछ करने का मन नहीं होता, एक स्टैग्नेशन आ जाता है आपकी प्रोसेस में. You don't want to do anything. Example, after losing the match, the team was in the doldrums. उनके spirits बहुत low हो गए थे and they didn't feel like doing anything. Now we have in vogue. The meaning is fashionable or popular. मतलब ऐसी चीज जो कि अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, बहुत ज्यादा फैशनेबल है, पॉपुलर है, एंड एवरीवन इज फॉलोइंग दैट ट्रेंड. एग्जाम्पल, ओवरसाइज जैकेट्स आर इन वोग दिस सीजन. एंड इट चेंजेस. What is in vogue, it changes with time. The next is to smell a rat. The meaning is to suspect something is wrong. मतलब जब
आपको इंट्यूशन आती है, आपकी गट फीलिंग टेल्स यू दैट नहीं यार, इस चीज में ना कुछ तो गड़बड़ है, ये जितना जैसा दिख रहा है ये वैसा है नहीं। एग्जाम्पल, शी स्मेल्ड अ रैट व्हेन द ऑफर साउंडेड टू गुड। मतलब जब ऑफर कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था, टू गुड टू बी ट्रू, तो यू वर लाइक कि हाँ भाई इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दैट इज टू स्मेल अ रैट। द नेक्स्ट इज काउंट ऑन, द मीनिंग इज रिलाई ऑन समवन। बेसिकली जब यू नो कि एक पर्सन आपके लिए आपके हर हाई एंड लो में आपके साथ है, जब भी आप पे कोई मुसीबत वाली सिचुएशन आए तो वो बंदा आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। एग्जाम्पल, यू कैन काउंट ऑन मी ड्यूरिंग टफ टाइम्स, मतलब यू कैन रिलाई ऑन देम। नाउ वी हैव रैंक एंड फाइल, द मीनिंग इज ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसे लोग जो कि कोई हाई प्रोफाइल पे नहीं है, कोई मैनेजर्स नहीं है, कोई लीडर्स नहीं है, कोई सीईओ नहीं है, दे आर जस्ट दी नॉर्मल वर्किंग क्लास। एग्जाम्पल, द रैंक एंड फाइल वर्कर्स प्रोटेस्टेड टुगेदर। द नेक्स्ट इज इन कोल्ड ब्लड, द मीनिंग इज विदाउट इमोशन और मर्सी। मतलब कोई ऐसा एक्शन करना जो कि बहुत क्रूअल हो, विदाउट एनी साइंस ऑफ सिंपैथी और इमोशन। मतलब आपको वो चीज करते हुए भी ना बुरा नहीं लग रहा। एग्जाम्पल, द क्राइम वॉज कमिटेड इन कोल्ड ब्लड। Now we have a fool's paradise. The meaning is false happiness based on illusion. मतलब delusion में रह के खुश रहना, कि अपने ही माइंड में तुमने एक सिचुएशन क्रिएट कर लिया, तुम एक इल्यूजन लाइफ में जी रहे हो कि हाँ भाई ये तो ऐसा ही है, when in reality it is not that. एग्जाम्पल, थिंकिंग सक्सेस कम्स विदाउट एफर्ट इज अ फूल्स पैराडाइज। मतलब तुम ये सोच लो कि तुम एग्जाम देने चले जाओगे बिना पढ़े एवरी सिंगल टाइम और तुम्हें बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, इज फूल्स पैराडाइज। नाउ वी हैव रेनी डेज, द मीनिंग इज टाइम्स ऑफ ट्रबल और नीड। मतलब ऐसे दिन जहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है फाइनेंशियली। एग्जाम्पल, शी सेव्ड मनी फॉर रेनी डेज। मतलब जिन दिनों में आपको दिक्कत आएगी आप उसके लिए सेविंग कर लेते हो। Now we have the alpha and omega. The meaning is the beginning and end, everything. मतलब जब आप एक चीज में हर एक चीज इंक्लूड कर रहे हो, वो चीज जो है पूरी कंप्लीट है, इट इज अ होल, इट हैज द बिगिनिंग एंड द एंडिंग, बेसिकली एवरीथिंग। एग्जाम्पल, हार्ड वर्क इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ सक्सेस। अनदर एग्जाम्पल, ट्रस्ट is the alpha and omega of every relationship. Now we have stir up a hornet's nest. The meaning is create serious trouble. मतलब आप unintentionally कोई ऐसी चीज कर देते हो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एग्जाम्पल, क्वेश्चनिंग द पॉलिसी stirred up a hornet's nest. Now we have uphill task. Meaning is very difficult job. मतलब कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम्पल, फिक्सिंग द ब्रोकन सिस्टम वॉज एन uphill task. नाउ वी हैव टू टर्न द टेबल, द मीनिंग इज रिवर्स अ सिचुएशन। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अभी तक आप हारते आ रहे हो, ठीक है, आपका लक नहीं चल रहा, बट यू प्ले अ मूव जिसकी वजह से पूरा जो सिचुएशन है पूरी रिवर्स हो जाए एंड सडनली यू आर लीडिंग। जैसे डिबेट में आपकी टीम अभी तक हार रही थी, बट देन यू सेट अ पॉइंट विच रिवर्स द होल सिचुएशन। एग्जाम्पल, द टीम टर्न द टेबल्स इन द फाइनल राउंड। Now we have up a blind alley. The meaning is on a wrong path. मतलब आप एक गलत रास्ते पे चल रहे हो। Example, the investigation went up a blind alley. मतलब डी रूट हो गया पूरी इन्वेस्टिगेशन का, जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गया एंड कुछ सेंस नहीं बन रहा उसका। Now we have blood is thicker than water. The meaning is family bonds are strongest. मतलब family bonds के आगे और कोई जो आप रिश्ते बनाते हो वो नहीं टिकते। Example, she supported her brother because blood is thicker than water. मतलब blood relations matter the most. Now we have a chip on one's shoulder. The meaning is feeling resentful or angry. मतलब एक ऐसी चीज जो कि आपका ट्रिगर पॉइंट होता है, जो एक ऐसी चीज जो कि आपको इनसिक्योर फील करवाती है, एंग्री फील करवाती है, कि अगर कोई बंदा आपके उस चीज के ऊपर कमेंट कर दे या फिर हल्का सा कुछ भी बोल दे तो आप बहुत ज्यादा सार फील करने लग जाते हो। एग्जाम्पल, ही हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर अबाउट हिज पास्ट फेलियर्स। मतलब ही इज इनसिक्योर अबाउट देम एंड व्हेन समवन स्पीक्स अबाउट दैट उसको बुरा लगता है। Now we have spick and span. The meaning is extremely clean. मतलब बहुत clean, tidiness, organized
place. Example, the house was spick and span before guests arrived. Now we have break the ice. The meaning is start a friendly conversation. मतलब जब आप किसी से फॉर द फर्स्ट टाइम मिल रहे हो राइट एंड आपकी आज तक उनसे कोई बात नहीं हुई भी, तो यू आस्क अ क्वेश्चन टू ब्रेक द आइस। मतलब एक कंफर्ट जोन बनाना, एक वो जो ऑकवर्ड मोमेंट है, एक ऑकवर्ड सी वाइब है, उसको खत्म करना। एग्जाम्पल, अ जोक हेल्प्ड ब्रेक द आइस एट द मीटिंग। मतलब सब बहुत ज्यादा टेंस्ड है, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं एंड देन यू से समथिंग जिसकी वजह से सब थोड़ा रिलैक्स्ड फील करते हैं। The next is icing on the cake. The meaning is something that makes a good thing even better. मतलब कोई ऐसी चीज जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी जा रही है बट कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से वो और अच्छा हो जाए। एग्जाम्पल, विनिंग द बोनस वॉज द आइसिंग ऑन द केक। मतलब आपका प्रमोशन हो गया विच इज अ गुड थिंग एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको बोनस भी मिल रहा है। अनदर एग्जाम्पल फॉर यू इज जैसे आपने एग्जाम्स में टॉप मारा, दिस इज ऑलरेडी अ गुड थिंग बट उसके लिए आपको प्राइज भी मिल रहा है, सो दैट इज द आइसिंग ऑन द केक। नाउ वी हैव रन हेल्टर स्केल्टर। द मीनिंग इज इन कंफ्यूजन और पैनिक। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे भगदड़ मच जाए बेसिकली। ठीक है, आप कहीं पे भी भाग रहे हो, बहुत क्राउडेड सी स्पेस है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट एवरी वन इज रशिंग। एग्जाम्पल, पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर ड्यूरिंग द फायर ड्रिल। The next is all mouth, no trousers. The meaning is big talk but no action. मतलब बस बोलना और कुछ करना नहीं। Example, he promises help but is all mouth, no trousers. मतलब सिर्फ बोलने का इंसान है, वो कुछ कर नहीं सकता। The next is a penny for your thoughts. The meaning is asking what someone is thinking. मतलब जैसे आप एक मीटिंग में हो एंड यू आस्क समवन जो कि बहुत देर से चुप है कि तुम क्या सोच रहे हो, कि what is your opinion on this, what is your thoughts on this. Example, she asked him for a penny for his thoughts. The next is to bid defiance. The meaning is openly resist or challenge. मतलब जब आप openly resist कर रहे हो, rebel कर रहे हो, आप नहीं मान रहे किसी की बात, आप किसी की बातों में नहीं आ रहे. Example, the workers bid defiance to unfair rules. They were like कि नहीं भाई हम ये चीज नहीं सहेंगे, we'll go against this. That is to bid defiance. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website www.cambriona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT, BITSAT, NDA, or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple, and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words, and root words. It makes learning more organized, easier, and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook. It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective, and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book. It's a focused practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept building questions that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules confidently. This workbook is a structured, student friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated and never miss an episode from our idiom series. Thank you.